Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the ratio in which the point P, 6 divides the line segment joining the points A minus 4, 3 and B 2, 8. Also find the value of K. इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद एक पॉइंट पी है जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। हमको निकालना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद उसके बाद के की वैल्यू निकालनी है। के एक्स कोऑर्डिनेट है पी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट, इफ अ पॉइंट whose coordinates are x, y divides the line segment joining the points x1, y1 and x2, y2 in the ratio m is to n internally, then x is given by the formula mx2 plus nx1 upon m plus n। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हो जाएगा जो कि डिवाइड कर रहा है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसी की कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 8। और हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी है वो इंटरनली लाई कर रहा है ए बी पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट पी whose coordinates are k, 6 divides the line segment AB in the ratio z is to 1 internally। हमने मान लिया कि जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, वो z:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस रेशियो को हम z:1 मान लेते हैं, z:1। तो लिख सकते हैं देयर फोर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला जो हमने की कॉन्सेप्ट लिखा है उसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो mx2 दैट इज z इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4, z इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन z प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m y2 प्लस n y1, z इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3, z इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन z प्लस 1। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दे रखा है k, 6 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जगह 2z माइनस 4 अपॉन z प्लस 1 कॉमा 8z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से। तो k हो जाएगा 2z माइनस 4 अपॉन z प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, एंड 8z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो k आ जाएगा। तो लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2 फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 6z प्लस 6। 8z माइनस 6z हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख सकते हैं पुट z इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, k इज इक्वल टू 2z माइनस 4 अपॉन z प्लस 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3/2 माइनस 4/3/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1/3 प्लस 2/2, तो हो जाएगा -2/5। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2/5
और z आ चुका है हमारे पास 3/2। तो हमको k की वैल्यू भी निकालनी थी और जो रेशियो था वो भी निकालना था। तो सिंस वी गेट z इज इक्वल टू 3/2, इसका मतलब क्या है, जो रेशियो है हमने z:1 माना हुआ है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं therefore point P is dividing the line segment AB in ratio z की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो 3/2 इज टू 1, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो जगह 3:2, इसका मतलब 3:2 रेशियो में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आई है -2/5 इज इक्वल टू -2/5। हमारा आंसर आ चुका है, लिख सकते हैं हेंस द required ratio is 3:2 and required value of k is -2/5. So the required ratio is 3:2 and required value of k is -2/5. This is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.